हेलो। तो कैसे हो बच्चों? वैसे मेरा मन तो नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे ही साइंस का एग्जाम हुआ है या दूसरे एग्जाम हुए हैं तो सोशल मीडिया पे एक ही चीज चल रही है, पेपर लीक पेपर लीक। जहां भी देखो कि पेपर लीक कर दिया, इन सर ने कर दिया, उन सर ने कर लिया। तो इस चीज को लेके मैं थोड़ा वरीड था। क्यों? वो वजह मैं आगे आपको क्लियर करता हूँ कि पेपर लीक क्या है, कि किस तरीके से काम करता है और ये क्यों प्रमोट किया जा रहा है और क्यों प्रमोट नहीं करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स को लेके आज अपने डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि पेपर लीक क्या है। पेपर लीक एक ऐसी चीज है कि हमें मान लो कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं वो एग्जाम हमें पहले मिल जाए, ये पेपर लीक है। ये सिर्फ इतना सा काम है कि पेपर लीक हो गया, उसी को अपने क्या कहते हैं। और ये एक इलीगल एक्टिविटी है। इसके लिए प्रॉपर क्या है, लॉ एंड जो भी है ऑर्डर बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है। लेकिन कुछ टीचर्स हैं, चाहे टीचर्स कह लो ऑनलाइन, कुछ वो इस चीज को प्रमोट करते हैं कि हमने पेपर लीक कर दिया, पहले ही पेपर बता दिया। तो एक चीज इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने ये एग्जाम होते हैं ना, चाहे 10th का हो, 12th का हो, बीएससी का हो, एमएससी का हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, आप जो टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 4 या 5 साल से पढ़ा रहा है, उस क्लास सेक्शन को पढ़ा रहा है, आप किसी भी अपने लोकल टीचर से जाके पूछ लो, वो आपको इंपॉर्टेंट्स बता देगा। क्या बता देगा? इंपॉर्टेंट्स। उस 100% में से आपका लगभग 80-90% पेपर आ जाएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग कर पा रहे हैं। किसी भी लोकल टीचर से जाके आप जो लंबे टाइम से किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है उससे बात कर लो, वो ये पेपर दे देंगे आपको। इंपॉर्टेंट पेपर मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको इस तरीके से पब्लिसाइज करना कि हमने पेपर लीक कर दिया है, ये सब कर दिया है, तो ये सारी चीजें क्या है कि थोड़ा एक तरीके से अजीब लगती है। अब अजीब क्यों लगती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का, वो ये है कि पहली बात तो बच्चों में फेक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि मान लो कि बच्चों ने क्या कह दिया कि हमने पेपर लीक कर दिया है, ये मान ली बात है। अब जो बच्चा ऑनलाइन या देख रहा है तो उसको ये लगता है कि मुझे पढ़ने की नीड नहीं है। वाई शुड आई स्टडी व्हेन आई कैन गेट माई पेपर बिफोर द एग्जाम। जब मुझे एग्जाम से पहले मेरा पेपर मिल सकता है तो मुझे क्यों ही पढ़ना चाहिए। कोई भी इस चीज की नीड नहीं रह जाती है, फेक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। बच्चा उसमें अपनी जो हार्ड वर्क है उसको छोड़ के क्या चला जाता है, एक लूप होल की तरफ, यानी कि एक उसको क्या दिखने लगता है, शॉर्टकट दिखने लगता है। और उसी को प्रमोट करते हैं ये लोग जो भी ऑनलाइन है। इसीलिए इसको मैंने स्कैम बोला है, क्योंकि किसी भी चीज को सक्सेसफुल होना है तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट मतलब आप क्या है कि ऐसी चीज के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं जो मतलब इन फ्यूचर आपके काम नहीं आने वाली। रियल नॉलेज है वो आपके काम आएगा, वास्तव में उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आते, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स ही मैटर करते हैं, आपका नॉलेज भी मैटर करता है। अब आपको एक पेपर दे दें और एक पहले बता दें कि सिर्फ मार्क्स ही मैटर करते हैं, कि पूरा साल आपने स्टडी किया कोई मैटर नहीं करता। उसमें आपको फेक एक्सपेक्टेशंस इतनी दे दी कि हाँ हमने पेपर लीक कर दिया, ये पेपर कर लो। इंपॉर्टेंट तो भाई साहब कोई दे देगा, किसी लोकल टीचर से जाके ले लो, सारे बता देंगे, सभी का पेपर आता है। मैंने खुद बच्चों से टेस्ट जो कंडक्ट किया रेगुलर टेस्ट, मैं शीट डाल दूंगा इस पे, सारे पेपर उसी में से आया है। एज इट इज, क्वेश्चन की लैंग्वेज तक नहीं चेंज हुई है। लेकिन उसको अगर मैं इस तरीके से प्रमोट करूंगा, मैं लीक कर दूंगा पेपर, आपको पढ़ने की नीड नहीं है, या उसके बाद में मैं अपनी पीआर टीम को बोल दूं कि बस इस चीज पे चलाओ कि पेपर लीक कर है, फील्डिंग सेट कर रखी है, फलाना जो भी चलता है, तो वो सारा चीज तो है तो स्कैम ही ना। उसमें बच्चा का जो इंटेंशन है, बच्चे का जो पोटेंशियल है उसको खत्म हो जाता है। वो क्या, जो पढ़ने वाला है बच्चा वो भी यही सोचता है कि पेपर लीक होगा या इंपॉर्टेंट्स आएंगे वही पढ़ लेंगे, हमें पढ़ने की क्या नीड है। तो वहां पर फिर उसके बाद में बात आती है कि अगर मान लो ये फेक एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई, कोई एग्जाम ऐसा आ गया जो आउट ऑफ सिलेबस था या कुछ भी था, जैसे कि अभी मैथ का एग्जाम हुआ है, वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस था, फिर उस पर नहीं आई वीडियो कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जो बच्चा उसके भरोसे बैठा था कि इस टीचर ये पढ़ा देगा, पेपर इसमें से आ जाएगा, और उसके बाद में वो पेपर नहीं आया और वो बच्चा फेल हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन जिम्मेदार है भाई साहब उसका? कौन है उसकी जिम्मेदारी लेगा कि ये बच्चा फेल हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने बोला था भी मैं 4 बजे 5 बजे पेपर दे दूंगा या मैं शाम को पेपर दे दूंगा और पेपर बाद में नहीं आता है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उस बच्चे को पढ़ने से किसने रोका? आपने रोका, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोग इस चीज की। ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। और इंडिया में तो ऐसा है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो इसी चीज पे है ना, नंबर आगे बात खत्म।
हमें एजुकेशन से थोड़ी ना कुछ लेना देना है, हमें थोड़ी ना कोई टॉपिक से मतलब है, हमें ये चीज लेनी देनी नहीं है। हमें तो ये है कि हमारे बच्चा कितने परसेंट ला रहा है। एजुकेशन तो वैल्यू ही नहीं रख रही है ना, उसमें एजुकेशन मतलब ही खत्म हो गया है कि कौन से कितने किसका कितना किसके बारे में जाना है, बच्चे को एसएसटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज है, बच्चे को साइंस के बारे में, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। फॉरेन कंट्रीज क्यों डेवलप्ड है भाई साहब? चाइना इतना क्यों आ गया, जापान इतना क्यों आ गया है, इंडिया इतना क्यों पीछे है? क्योंकि हमें नंबर चाहिए। वो अगर अपने को 150 रुपए दे के भी पेपर मिल रहा है हम तो ले लेंगे। इतने पेपर लीक होते हैं, नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद में यही इसी चीजों को प्रमोट किया जाता है ना। गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है, ये खुलेआम शरेआम बोल दे पेपर लीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। थोड़ी चीजों से मैं जब कर रहा स्क्रॉल, मेरे को खुद को ये चीज, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, ऑनलाइन भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप देख रहे हो, बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं टीचर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं खुद हो सकता उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो टीचर। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब आप उनको गलत इंटेंशन से कुछ दे रहे हो, या ऐसी चीजों में अपने लिए कुछ 4 व्यूज लेने के चक्कर में आप कुछ ऐसा परोस रहे हो जो बच्चे की पूरी लाइफ को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। फिर उसके बाद में अगर अपने बात करें एजुकेशन सिस्टम की जो इमेज है वो टेनिस्ट होती है, पेपर तो लीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड है पेपर तो। फिर एक अपना अपना ही वकील खड़ा कर दिया या किसी से फाइल करवा दिया केस भी, इन्होंने पेपर लीक किया है, 2-4 पे उसकी कोर्ट में जाते दिखा दिया, पेशी पड़ती दिखा दी। वो सारी चीजें एक पीआर स्टंट है और कुछ भी नहीं है। हमारे देश में पीआर पे कुछ भी बना लो, कुछ भी चलता है। लेकिन आपको खुद लॉजिकली इस चीज को सोचना पड़ेगा कि क्या एक पेपर आपने, मान लो कि 10th का 12th का पेपर सेट लेके उसको आपने एक पेपर कर दिया, मार्क्स गेन कर दिए, उसके बाद भाई साहब क्या, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तब क्या होगा? उस दिन पेपर कौन देगा आपको? उस दिन उस वैल्यू क्या होगी उस कंटेंट की? इनका तो चलो ठीक है, हो सकता है मैं भी आपको बोल दूं कि मैं ये पेपर दे दूंगा, ये वो, आप मुझे देखना शुरू कर दोगे। हो सकता है मैं अगर ये बात बोलूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में 4 गालियां ही दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद लॉजिकली, जो लॉजिकली बंदा सोचे उस चीज, इस चीज को शेयर भी करेगा, बताएगा भी हाँ नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। और मैं भी उनको यही कहता हूँ कि अप्रिशिएट भी करता हूँ, बहुत बढ़िया काम है, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है और अपने हाथ में फोन पे एजुकेशन है, बहुत बढ़िया, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। लेकिन उसको अपने कोई अगर गलत चीज है तो हमें उसके बारे में बोलना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए और उन तक पहुंचाना चाहिए कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर लीकर, स्कैमर वगैरह, ये सब एक तरीके से स्कैम बन गया आज के टाइम पे। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं रॉन्ग मोटिवेशन। रॉन्ग मोटिवेशन वही चीज कि बच्चे को क्या लगने लगा है, बच्चे को लगने लगा पूरा साल पढ़ने की तो नीड नहीं है ही नहीं, लास्ट दिन में पेपर मिल जाएगा, उसी को पढ़ना है, अपने को रट्टा लगाएंगे पे पास हो जाएंगे, हमारे तो परसेंटेज आ जाएंगे, हमें तो 1 महीना पढ़ लेंगे। तो फिर मोटिवेशन तो गलत होगी ना। आपका ध्यान में रखना ये बात, आपका पढ़ना नॉलेज गेन करना था, खुद के माइंड को एक तर्कशील बनाना था, लॉजिकल थिंकिंग की ओर बढ़ाना था। नंबर लाना आपका पर्पस नहीं था। ये उसका एक पार्ट है कि आपने कितना पढ़ा, बस वो चेक करना है, वो उसका एक हिस्सा है। अगर आप ब्रॉड इमेज पे देखोगे ना चीजों को, तब समझ में आएंगी। इसीलिए तो अपने क्या है, अपने तो हमेशा अपना इंडिया में जितने लोग हैं हमेशा मिराकल पे विश्वास करते हैं, हमेशा इनको चमत्कार चाहिए। इनको यही चाहिए कि कोई भी आए लिफाफे में सक्सेस हमारे हाथ में थमा के चला जाए और हम उसको खोल लें और हम क्या हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं। ये चीज कौन चाहता है? इंडिया के सारे लोग ही चाहते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फॉरेन वाले आगे भी इस चीज को लेके, क्योंकि वो हार्डवर्क करते हैं और वो उस चीज को ऊपर रिसर्च करते हैं, बच्चों की नॉलेज मैटर करती है उनके मार्क्स से ज्यादा। और यहां पर सिर्फ ये है कि फिर उसके बाद में इनकी मार्केट शुरू हो जाती है कि आप पेपर लीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद में फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चैलेंज कि आप मान लो कि एग्जाम, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट देना है, जेई देना है, आप मान लो 10th में एग्जाम पेपर लीक के थ्रू आपके अच्छे परसेंटेज आ गए, 12th के थ्रू आ गए, पूरा साल आपने पढ़ा नहीं, फिर क्या फिर निकाल पाओगे एग्जाम? क्या उस प्रेशर को फिर हैंडल कर पाओगे? जवाब आपको देना भाई साहब, खुद सोचो उन चीजों को। टीचर की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आप उसको एक पढ़ाना है और पैसे कमाना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। टीचर का जो मोटिव होता है ना, वो बहुत ब्रॉड होता है। आपको शेप करना होता है पूरे उस बच्चे के कैरियर को। आप क्या सिखा रहे हो उनको कि पेपर लीक कर दिया और मतलब चीटिंग सिखा रहे हो आप उनको? आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो उनको? मैसेज क्या देना चाहते हो कि पढ़ने की कोई नीड नहीं है, एक दिन लास्ट वाले दिन आऊंगा मैं, पेपर लीक करके आपको पेपर दे दूंगा, बस इतना से रह गया है? इतना ही मोटिव है एक टीचर का? हद होगी यार। भी मतलब आप उसको पढ़ाओ, उसको रिसोर्सेज दो, उसको अच्छी नॉलेज दो, उसकी पूरी लाइफ को शेप करो, वो है ना टीचर, वो है, वही है। आप तो मतलब ऐसा हो गया कि हमें व्यूज पाने हैं सिर्फ, हमें तो पैसा चाहिए और कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, हमें तो कोई चाहिए नहीं ना कुछ, पैसा आ जाए बात खत्म। सोचो तो सही ना, आप प्रोस क्या रहे हो बच्चों को?
एक मतलब आप उसको क्या नाम लेते होते कि आप उसको चीटिंग करना सिखा रहे हो, आप उसको पेपर लीक करना सिखा रहे हो। आज बच्चा आपका पेपर देख रहा है, वो चलो फ्री में लीक होता हुआ देख रहा है, कल वो 4 रुपए पैसे देके लीक करेगा, लीक करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने सिखा दिया कि लीक तो एक लीगल प्रैक्टिस है, जो मर्जी करते रहो। आपने ये चीज उसके माइंड में फिल कर दी ना, और ये करते हुए मिलेंगे। इसी वजह से तो इंडिया में इतने पेपर लीक होते हैं। आपके कौन सा पेपर उठा के दे दो, सारे पेपर लीक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको बच्चों को जो पेपर लीक करते हैं उनका माइंड सेट इतना बना दिया ना कि पेपर लीक करो, बात खत्म। इंपॉर्टेंस कोई भी बता सकता है भाई साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। हम भी जब पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं उसको इस चीज तरीके से परोसूं ना कि ये एक पेपर लीक है, ये एग्जाम में आ जाएगा, पढ़ने की नीड ही नहीं है बाकी, ना, ये गलत बात है। सारा पढ़ो, नॉलेज गेन करो, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे आप उसके आंसर करो। खुद को लाइफ के लिए तैयार करो, एक छोटे पेपर के लिए नहीं। ठीक है, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, इसको अपना एंड करता हूं मैं। इसको एक पॉजिटिवली तरीके मैसेज से लो। कुछ मुझे लगा तो इसको आपको अपने जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर सोचना जरूर। ठीक है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग है। और मैं ये इतना भी चाहूंगा, थोड़ा बहुत इसको शेयर करके या वायरल करके आप वहां तक पहुंचा दो जहां तक ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। इतना बड़ा क्रिएटर मैं अभी हूं नहीं कि मैं वहां पर डायरेक्ट अपनी अप्रोच रख सकूं। अगर आप इसको शेयर कर दोगे तो वहां जहां तक ये बात पहुंचानी है, अगर पहुंच जाती है तो अपना पर्पज फुलफिल हो जाता है। जो वास्तव में एजुकेशन में हार्डवर्क में बिलीव रखते हैं वो इस बात को समझेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसको डिमोट भी करेंगे, इसको गालियां भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर सोसाइटी में हर टाइप के लोग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं, एजुकेशन का कंटेंट आपको मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा, सब कुछ मिलेगा। उसमें मैराथन भी रहेंगी, वन शॉट भी रहेंगे, प्रॉपर ढंग से तैयारी भी रहेगी, पीवाईक्यूज रहेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। पर एक चीज नहीं मिलेगी, फॉल्स होप नहीं मिलेगी। सिर्फ रियलिटी चेक मिलेगा हर बार, कि कहीं पर भी आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। हमेशा रियलिटी मिलेगी कि ये वास्तविकता है, इसके साथ चलो। और हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। समझ में आ गई बात? हमेशा उसको प्रिपेयर करो, अपने नॉलेज को गेन करो, अलग अलग बुक्स पढ़ो। ऐसा नहीं है सिर्फ सिलेबस की बुक पढ़नी है, और भी बहुत सारी बुक्स है, उनको पढ़ो और उसके बाद में नॉलेज को गेन करो और अपने को ग्रो करो इस लाइफ में। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ।